Hello bachcho, let's read this question. The question says, how many resonating structures of intermediate arenium ion are there in bromination of nitrobenzene? बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम नाइट्रोबेंजीन का क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं, तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? ब्रोमिनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज ब्रोमिनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। बेसिकली बच्चों हमें पता होना चाहिए ब्रोमिनेशन क्या होता है और नाइट्रोबेंजीन कैसे उस ब्रोमिनेशन को देगा। तो ब्रोमिनेशन क्या है? बेसिकली एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर जो ब्रोमिनेशन का मतलब है, बेसिकली यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ बी आर पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और नाइट्रोबेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। तो नाइट्रोबेंजीन को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये ब्रोमिनेशन होती है बेसिकली एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और नाइट्रोबेंजीन को उससे पहले हमें समझना पड़ेगा। ये नाइट्रोबेंजीन के अंदर हमारे पास ये होती है नाइट्रोबेंजीन। होता क्या है बच्चों? अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो NO2 ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। यहाँ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सकता है। तो इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं कुछ इस मैनर में। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बताएंगे कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी कि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सके। अभी यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज। ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, तो यहाँ पहला पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एन, ओ पर नेगेटिव, इस ओ पर भी नेगेटिव। ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, तो अगेन ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ सकता है? ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव आ गया है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एन, ओ पर नेगेटिव, ओ पर नेगेटिव, और यहाँ एन पहले से पॉजिटिव था। अब क्या हो सकता है? ये बॉन्ड इधर जाए और ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर आ जाए। तो हमारे पास इसका एक इस तरीके से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एन डबल बॉन्ड ओ पर नेगेटिव, एन पर पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो हो क्या रहा है बच्चों? यहाँ रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। ऑर्थो पोजीशन पर पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या वो इस ऑर्थो पोजीशन पर जाना पसंद करेगा? नहीं। क्या वो इस पैरा पोजीशन पर जाना पसंद करेगा? नहीं। कंपैरेटिवली बच्चों वो अगर जाना पसंद करेगा, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो कंपैरेटिवली वो मेटा पोजीशन पर जाना पसंद करेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। तो कंपैरेटिवली मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। तो ये जो NO2 ग्रुप होता है, हम ऐसा बोलते हैं बच्चों कि NO2 ग्रुप जो होता है कैसा होता है बच्चों? ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये मेटा पोजीशन पर दिखाएगा। तो होगा क्या? अब जो रिएक्शन हो रही है, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर ये NO2 ले लिया है, यहाँ पर ये NO2 ले लिया है, इसका ब्रोमिनेशन कर रहा है। मान लीजिए हम इसको Br2 से रिएक्ट करा रहे हैं, यहाँ हमने FeBr3 ले लिया है, मान लीजिए ऐसे ले सकते हैं FeBr3। तो होता क्या है बच्चों? जब हम FeBr3 और Br2 लेते हैं, तो यहाँ Br और ये Br है, ये क्या काम करता है? यहाँ FeBr3 के साथ एक ब्रोमीन एटम कोऑर्डिनेट कर जाता है। यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन ये इसको देता है, और जब ये इसको देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों? FeBr4। Fe पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस ब्रोमीन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस ब्रोमीन से ये ब्रोमीन अटैच ही था। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा, तो यहाँ से FeBr4 नेगेटिव निकल जाएगा बच्चों। FeBr4 नेगेटिव निकल जाएगा, साथ में यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव जनरेट होगा। FeBr4 नेगेटिव निकल गया और एक इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट हुआ है बच्चों? Br पॉजिटिव। अब क्या होगा? ये Br पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है। NO2 ग्रुप है हमारे पास यहाँ नाइट्रोबेंजीन के अंदर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारी कौन थी बच्चों? ये नाइट्रोबेंजीन थी, इसको ऐसे दिखा सकते हैं। हमने देखा था मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ये Br पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये यहाँ पर आएगा। जब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आएगा तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से इस पर अटैक होगा। मेटा पोजीशन पर ये ब्रोमीन आके यहाँ पर लग जाएगा, इसको ध्यान से समझना है। जब ये मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन आके लगेगा, ये डबल बॉन्ड तो अपनी जगह रहा, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह रहा, ये NO2 ग्रुप अपनी जगह रहा, लेकिन यहाँ पर कौन आ गया? पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव आ रहा है, एक हमारे पास एरीन रिंग थी, बेसिकली एरोमेटिक हमारे पास बेंजीन था, उसको एरीन बोलते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो पॉजिटिव आना, इसी को बोलते हैं हम एरीनीन, एरीनियम आयन। क्या बोलते हैं बच्चों? एरीनियम आयन। अब इसके अंदर यहाँ रेजोनेंस भी हो सकता है। किस मैनर में हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर जा सकता है, तो हम इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं, जिसमें यहाँ NO2 ग्रुप हो, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ रहा है बच्चों? ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर बच्चों एक Br तो था ही,
अगेन हो सकता है इसके अंदर रेजोनेंस किस मैनर में, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले जाएं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर NO2 ग्रुप था, को हमने अभी देखा था, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर आ चुका होगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमने यहाँ तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, यहाँ तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बन सकते हैं। कितने? ये जो एरोनीनियम आयन है बच्चों, यहाँ पर Br भी था, तो एरीनियम आयन के बेसिकली यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं? थ्री। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं? थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम ऐसे दिखाते हैं डबल हेडेड एरो से। अब क्या हो सकता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, हमारी बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है, तो ये जो FeBr4 नेगेटिव था ना बच्चों, ये आएगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ अगेन डबल बॉन्ड बन जाएगा, और हमारे पास ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड थे बच्चों, ये NO2 यहाँ पर आ गया, यहाँ मेटा पोजिशन पर इसकी ब्रोमीन आ जाएगा, साथ में यहाँ से H और Br मिलके HBr बना लेंगे, और FeBr3 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। और ये जो हमारे पास बन रहे हैं, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड स्ट्रक्चर, यही एरिनियम आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। टोटल थ्री पॉसिबल है, तो यही हमसे पूछा गया था। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज थ्री। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।